जय हिंद भारत। दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका टॉपिक का नाम है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ओके बच्चों, पहले हमने आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं सब लोग। ये सिलेक्शन जोन पावर, प्रवीण सर, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिलते रहें। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कौन कौन से हमारे आज तक प्रेसिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति एवं कार्यकाल। तो सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। 13 मई 1952 से लेके 12 मई 1962 तक रहे हैं। ठीक है, ये 2 बार लगातार रहे हैं भैया। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे दूसरे ऑर्डर के जो है वाइस प्रेसिडेंट थे। फिर वीवी गिरी हमारे बने हैं। ठीक है, वीवी गिरी के बाद गोपाला स्वामी पाठक। कौन से? गोपाला स्वामी पाठक हैं। ठीक है, तो गोपाला स्वामी पाठक का कार्यकाल क्या है, कितने समय तक रहा है? 31 अगस्त 1969 से लेके तो 5th ऑर्डर के हैं BD जितिन। तो ये 31 अगस्त 1947 से 74 से लेके 30 अगस्त 1979 तक रहे हैं भैया। 6 ऑर्डर में M हदायतुल्ला, अगस्त 31 1979 से लेकर अगस्त 30 1984 तक रहे हैं। R वेंकट रमन, 31 अगस्त 1984 से जुलाई 24 से 1887 तक रहे हैं भैया। ठीक है, फिर 8वें ऑर्डर के श्री शंकर दयाल शर्मा, सितंबर 3 1987 से जुलाई 24 1992 तक रहे हैं। 9 नंबर के RK नारायण, अगस्त 21 1992 से जुलाई 24 1997 तक रहे हैं। 10 ऑर्डर के श्री कृष्णकांत रहे हैं, अगस्त 21 1997 से जुलाई 27 से 202 तक रहे हैं। भैरव सिंह शेखावत 11वें हैं ऑर्डर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 12वें का मोहम्मद हामिद अंसारी, इनको याद रखिए, इनका सबसे ज़्यादा लंबे समय तक का कार्यकाल है। ठीक है, डॉक्टर हामिद अंसारी का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, 14वें जो हैं वो श्री जगपति धनखड़ हैं। ये अगस्त 11 2022 से लेकर जुलाई 21 2025 तक रहे हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली त्यागपत्र दिया है भैया। ये अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रख के धनखड़, ठीक है, धनखड़, ये इन्होंने स्वास्थ्य को इशू बना के अभी इस्तीफ़ा दिया है। तो इस्तीफ़ा किस आर्टिकल्स के तहत दिया गया? 67A के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो, ये आपको जानकारी बता दें, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं अभी तक 3 लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है अपने कार्यकाल में। ठीक है, इसको याद रखिए, ये तीसरे ऑर्डर के हैं। अब 15वें बने हैं CP राधा कृष्णन। ठीक है, ये नए अभी रिसेंटली बने हुए हैं। ठीक है, अब आपको जानकारी के लिए हम ले चलते हैं अपने वीडियोस पे, और भी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति का जो भाग 5 में इसका वर्णन है, और आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका से ग्रहण किया गया है। राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ना तो ये राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही ये लोकसभा का सदस्य है। जब सदस्य नहीं है तो मत देने का अधिकार नहीं है, पर अगर मतों की संख्या दोनों में बराबर होगी तो निर्णायक मतें दे भी सकता है। ठीक है, याद रखिए।
ठीक है, तो ये निर्णायक मत भैया देता है। ठीक है, ठीक। इसकी आयु कितनी है? आयु तुम्हारी 35 वर्ष है, ये याद रखिए। और यहाँ पे देखो, ये लोकसभा में 545 सीटें हैं और राज्यसभा में तुम्हारी जो है 245 है, 545, किसी का भी सदस्य नहीं होगा। निर्वाचन मंडल व्यवस्था क्या की गई? आर्टिकल 66 में दी गई। अभी आपको ट्रिक भी बताई जाएगी। निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा के ऑल कैंडिडेट्स होते हैं, जिनमें इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, तो निर्वाचक और मनोनीय सदस्य दोनों। जैसे कि हमारे राज्यसभा में 2 कैंडिडेट मनोनीत किए जाते हैं बाई प्रेसिडेंट के द्वारा, और यहाँ पे 12, तो दोनों ले सकते हैं। शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। मतलब अगर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो भैया जो है सभापति के रूप में वर्क नहीं करेगा। तो सभापति में वर्क करेगा नहीं तो सभापति की सीट खाली हो जाएगी। तो वही राज्यसभा के कैंडिडेट अपने में से खुद एक उपसभापति नियुक्त कर रखे होते हैं, उसी को फिर सभापति के रूप में बना देते हैं। ठीक है, बाकी पूरी शक्तियाँ राष्ट्रपति की यूज़ करेगा जब उसकी पोस्ट पे पहुंचेगा। ठीक है, या राष्ट्रपति नहीं होगा या उसे महाभियोग द्वारा हटा दिया गया होगा या राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाएगी, तब ये कार्य करेगा। ठीक है, ओके। ये बहुत बढ़िया ट्रिक हमारे सर ने भी बताया है, जो खान सर है, बहुत भाई एमिनेंट पर्सन है। उन्होंने उसरा निका चूश इसमें बताएगा 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, सभापति का 64 में है, राष्ट्रपति जब कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा तो 65 है, निर्वाचन 66 में है, ये कार्यवाहक के रूप में जब कार्यकाल 5 वर्ष का होगा तो कार्यकाल इसमें रहेगा। ठीक है, चुस का मतलब का समय, चुनाव का समय, तो यथार्थ कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी पोस्ट खाली हो तो फिर इसका चुनाव किया जाए। ठीक है, तो कोई सीमा नहीं है कब इसका भरा जाएगा। ठीक है, शपथ दिलाएगा 69 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए इसको। ठीक है भैया, एक यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन है कि हटाने के लिए प्रभावी बहुमत की ज़रूरत होती है, प्रभावी बहुमत। ठीक है, और राज्यसभा में प्रभावी बहुमत और लोकसभा में केवल जो नॉर्मल बहुमत होता है। ठीक, हटाने के लिए कोई भी महाअभियोग नहीं, ये महाभियोग द्वारा हटाया नहीं जाता है। हटाने के लिए प्रस्ताव के बिल राज्यसभा में ही केवल लाया जा सकता है, लोकसभा में ये बिल लाया नहीं जा सकता। 14 दिन पहले भैया वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस दे दी जाती है। हटाने का प्रावधान 67B में है। ध्यान आ गया? आगे चलते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा। प्रथम हमारे जो हैं उपराष्ट्रपति कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। उपराष्ट्रपति के दौरान जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो कृष्णकांत है भैया, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। कृष्णकांत जो थे उपराष्ट्रपति थे और अपने कार्यकाल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं। सबसे ज़्यादा समय का कार्यकाल हामिद अंसारी का है। ठीक है, पद से इस्तीफ़ा दिया किसने? वीवी गिरी ने। ठीक है, सबसे पहले पद से इस्तीफ़ा दिया था वीवी गिरी ने। पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे डॉक्टर वीवी गिरी थे। डॉक्टर वीवी गिरी ने कार्यवाहक रूप में लिया था। उसके बाद ये चुनाव में खुद खड़े हो गए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया था। ठीक है, अब अभी जो रिसेंटली हुआ है जगदीश धनकर, इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दिया भैया। ये इस्तीफ़ा कब दिया? 21 जुलाई 2025 को। किस आर्टिकल के तहत? 67A के। ये जो त्यागपत्र देने वाले जो है तीसरे क्रम में भैया, और ये वाले 14वें क्रम के, मतलब 15वां इनका नंबर है, 14 इससे पहले हो चुके हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब कुछ आपके साथ क्वेश्चन शेयर करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन सा आर्टिकल जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को डील करता है ये बताना है आपको। तो यह करता है 66, ठीक, निर्वाचन, ठीक है, 66। आपको पता होगा नीका चूस तो निर्वाचन है, तो ये 66 है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। ये कोड पढ़ लीजिएगा आप, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल, ठीक है। तो हु कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली। हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है? तो पार्लियामेंट। देखो पार्लियामेंट में दोनों होते एलएस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस होते हैं, पर इसमें जो है लोअर हाउस वाले कैंडिडेट में नहीं लाया जा सकता और अपर हाउस में ही लाया जा सकता है, तो यह ध्यान रखिए। तो इसमें तो आएगा भी ऑप्शन पार्लियामेंट ही, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 18 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। तो ये तो सभी जानते हैं 35 साल है, जितनी राष्ट्रपति की उतनी ही हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हमारे सैलरी कितनी है? तो 1.25 लैक्स है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। कितना है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है हमारे प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द फाइनल वर्ड ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। भैया देखो फाइनल जो हु हैज़ द फाइनल वर्ड ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भैया सुप्रीम कोर्ट लेगा लास्ट फैसला कि इसके चुनाव में क्या हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एटलीस्ट। तो ये 50-50 तो होता है प्रेसिडेंट के लिए, राष्ट्रपति के लिए। यहाँ पे 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर होना चाहिए, मतलब प्रस्तावक और तुम्हारे जो होने सपोर्टर 20-20 होने चाहिए, और राष्ट्रपति के लिए भैया 50-50 होने चाहिए, ठीक है। अ पर्सन वांटिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोक सभा, क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नन ऑफ द एबव। द क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोक सभा होगा इसमें, ठीक है। तो a person wanting to contest the election to the post of vice president must be qualified for the election as a member of राज्य सभा, ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज फॉलो। तो ये 5 ईयर होगा भाई, प्रेसिडेंट का हमारे उतना, वाइस प्रेसिडेंट का भी। तो द ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। तो ये कौन ऑथ दिलाता है? तो दिलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आंसर सही है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है हु इज़ द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें ऑप्शन होगा वाइस प्रेसिडेंट। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। अपने मतलब कार्यकाल में ही ख़त्म हो गए। तो मोहम्मद हामिद अंसारी, BS खेवात, कृष्णकांत या BD दत्ता। तो एक कृष्णकांत है भैया, ठीक है, कृष्णकांत, ये बताया भी गया है अभी। बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। द ऑथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय हुम। तो ये प्रेसिडेंट देता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट दिलाता है, ठीक है।
विच आर्टिकल ऑफ द चेयर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कौन डिफाइन करता है? तो डिफाइन करता है 52 और 93 73 52 to 73, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड इन लोकसभा वल्ली, राज्यसभा वल्ली, आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन। तो केवल राज्यसभा में ही आ सकता है, ये ध्यान रखिए। तो राज्यसभा होगा इसमें, ठीक है। कौन है? हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक, एस राधाकृष्णन होंगे, ठीक है। वही क्वेश्चन फिर हुआ, द वाइस प्रेसिडेंट इज द को ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का होगा, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन द लेटर अब्सेंट? तो ये 6 महीने के अंदर। अगर वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के तौर पे वर्क कर रहा है तो मैक्सिमम 6 मंथ तक होगा, ठीक। फिर उसका चुनाव कराया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड रूल फॉर द ग्राउंड ऑन विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइडेड रूल फॉर द ग्राउंड ऑन विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। There must be absolute majority in Lok Sabha. Member of State Legislative Assembly also participate in the removal. तो इसमें क्वेश्चन नंबर में बी सही होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड द रूल ग्राउंड फॉर द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, वारागिरी, वेंकटगिरी, नन ऑफ एबव। तो नन ऑफ एबव पहले थे, वो तुम्हारे फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा, तो इसमें नन ऑफ एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट? तो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन दिस इलेक्शन। ही एक्ट एज द एक्सो ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सही है। द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर द 5 ईयर, ये भी सही है। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट अप्रूवल थ्रू ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही, मतलब गलत है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं बट ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। Who was the first vice president of India? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि सही है ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो 35 ईयर। वही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वर रिटन बाय द KR नारायण? बाय द प्रेसिडेंशियल एयर, नेहरू एंड हिज विजन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो नेहरू एंड माई विजन, ठीक है। तो नेक्स्ट, हु इज़ द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ दिसंबर 24? तो इस समय तो मोहम्मद हामिद अंसारी थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पर इस समय जो हमारे चेंज हो गए हैं वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी रिसेंटली चेंज हुए। तो टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कितना है? 5 ईयर होता है, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है विच आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन डी द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? तो ये 66 आर्टिकल में। थैंक यू बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करिए तो हम अच्छे और वीडियो बना सकें। धन्यवाद।